हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि पता है हमारा चैप्टर चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। हमने सारे उसके कॉन्सेप्ट सीखे। हमने सर स्क्वायर टेबल की बात कर चुके हैं, रेक्टेंगल भी हमने क्वेश्चन बनाए, सर हमने सर्कल बेस पर बात करी। तो आज हम बात करेंगे सर लाइन बेस पर, लीनियर पर, और बात करेंगे सर हम कुछ स्क्वायर और हमने रेक्टेंगल के कुछ क्वेश्चंस भी हम आज वाली क्लास में करने वाले हैं, बिल्कुल आसान। देखिए, मेरा टारगेट केवल ये है कि आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। सर क्या हिंट मिलते हैं, कैसे लोगों को बैठाया जाता है, कैसे सर सीट को क्रॉस किया जाता है, कहां पर नहीं बैठेगा व्यक्ति, तुरंत लेफ्ट क्या होता है, तुरंत बाएं क्या होता है, सारी चीजें बिल्कुल मैंने आपको बताई। सारे की पॉइंट्स मैंने बताए, हु और एंड का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया। तो सारी चीजें बिल्कुल साथ में लेकर चलना है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, बिल्कुल आप सभी जुड़ जाइए। देखिए प्यारे दोस्तों, एक प्यारा सा पेज है, आप अपने छोटे भाई या किसी के साथ में शेयर कर सकते हैं कि 399 के अंदर फुल एडवांस लेवल वाली रीजनिंग है, जेई एनटीपीसी के अंदर मैं आपसे पढ़ा रहा हूं। यहाँ पर अभी चैप्टर चल रहा है सिलोलिज्म का फुल एडवांस। जो टॉपिक जो बच्चे पढ़ रहे हैं एक बार उनसे आप साझा कर सकते हैं कि विकास सर कैसा पढ़ाते हैं, आप उनसे एक बार चर्चा कर सकते हैं। और ग्रुप डी के लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एलपी के लिए कंप्लीट थ्योरी होगी सर जी, डेली लाइव क्लास होगी, 2024 के क्वेश्चंस होंगे क्या सर, बाइलिंगुअल कंटेंट होगा, फिर पीडीएफ इसमें रहने वाली है। कोर्स देखिए, कोर्स में जाने पर आपको रीजनिंग फाउंडेशन आपको दिखाई देगा, वहां से आप पेमेंट करके कोर्स एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं हमारे एक प्यारे से सेशन को। स्वागत है आपका रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच के इस रंगमंच पर। देखिए हम बिल्कुल आसान चीजों को लेकर चलेंगे। देखिए मैंने आपको सर हमने सर्कुलर पर बात कर ली, हमने सर रेक्टेंगल पर बात कर ली, आज हम लीनियर पर बात करेंगे, और लास्ट क्लास में सर हम दोहरी पंक्ति या फिर हम सर कुछ पीवाईक्यू भी हम क्लास नंबर 4 में हम आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए आपको मैंने कल क्वेश्चन दिया था होमवर्क के अंदर। अब सर ये क्वेश्चन बड़ा दिखाई देता है, मैंने कभी भी बोला यदि आपको कोई क्वेश्चन लेंथी दिखाई दे तो सबसे पहले हमें इन लेंथी क्वेश्चन में आपको जो जो हिंट मिलेगा उस हिंट में आपको क्या करना है सर, उसमें उस टेबल में आपको हिंट के अनुसार आपको रखना है। ठीक है, बिल्कुल ओके, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले सर हमें क्या चीज दे रही थी। देखिए हमें यहां पर स्क्वायर टेबल के बारे में बोला गया सर, लाइब्रेरी में वर्गाकार मेज हमें दे रखी है सर, ठीक है। देखिए अब सारे का बच्चों का ध्यान यहां पर होना चाहिए कि सर यहां पर 6 स्टूडेंट हैं और स्क्वायर टेबल पर बैठे हैं और लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें से 4 सर मेज के कॉर्नर पर है। अब 4 क्या है सर, मेज के कॉर्नर पर बैठते हैं। हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए। लेकिन सर हमें 2 व्यक्तियों के बारे में जानकारी नहीं है, सर ये इस बिजा पर है या फिर उस साइड पर बैठा है। अब सर देखिए 6 लोग हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि सी और ई दूसरे के विकर्ण है। सी और ई क्या है सर, एक दूसरे के डायगोनल है। तो सर एक काम करिए, एक बार आप सी को यहां बैठा लीजिए और ई को यहां बैठा लीजिए। सर डायगोनल का मतलब आप जानते हैं सर, बिल्कुल क्रॉस जो होता है वही हमारा डायगोनल होता है। तो पहला हमारा यहां से हिंट मिला, हमने इंफॉर्मेशन को लेकर यहां पर हमने रख दिया। ठीक है सर जी, कोई इशू नहीं है। अब देखेंगे यहां से, यहां लिखा हुआ है सर ए क्या है, मेज के किसी कॉर्नर पर नहीं है। मतलब ए बाबूजी क्या है, ए यहां पर भी नहीं होगा और गुरुजी ए यहां पर भी नहीं होगा। ठीक है सर। और बोला गया है सर डी एफ के विकर्ण सामने बैठता है। डी एफ के विकर्ण है मतलब सर डी और एफ क्या है सर, यहां पर ही आएंगे, लेकिन अभी और आगे हिंट देगा सर। बी क्या है, बी क्या है, एफ के दाएं बगल में बैठा है। अब मुझे बताओ, बी एफ के दाएं बगल में बैठा है तो एफ बाबूजी यहां पर आ गए सर, आ गए। और सर जो बी है वो एफ के दाएं बैठता है। और सर एफ और डी क्या है, एफ और डी क्या है सर, विकर्ण है, डायगोनल है, तो यहां पर डी आ चुका है। ठीक है सर, यहां तक कोई इशू नहीं। अब सर ए क्या है, कॉर्नर पर तो नहीं, तो यहां पर लिखा हुआ है ए के बारे में और जानकारी है कि सर ए मेज के कोने पर तो नहीं है, लेकिन वो ई और डी के दोनों के बगल में है। ई और डी के दोनों के बगल के मतलब ए बाबूजी आ गए हैं सर, आ गए। ये हमारा बिल्कुल पैटर्न हो गया। अब आगे लाइन लिखी है सर, सी और डी और ई और एफ के बीच में कोई नहीं बैठता है। सर ई और एफ और सी और डी के बीच में कोई नहीं बैठता है, तो भैया मैंने नहीं बैठाया, मैंने नहीं बैठाया। इसका मतलब सर हमारा स्क्वायर टेबल बिल्कुल सही है। आपसे बोला जा रहा है बी के लेफ्ट में थर्ड कौन है, मुझे बताइए बी का लेफ्ट किधर होगा गुरुजी। अरे सर बी है
2 3 सर 3 पर कौन आता है? ए आता है। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी आ गया। और ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया है कि सर ए बी के लेफ्ट में थर्ड कौन है? सर ए हमारा यहां पर व्यक्ति बैठता है और सारे के सारे यहां पर क्या है सर? सेंटर की ओर आपको दिखाई दे रहे हैं, सेंटर की ओर दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल उम्मीद करता हूं सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेंथी क्वेश्चन को डरना नहीं है, लेंथी से इंफॉर्मेशन को उठा के सीधा हमारे इस डायग्राम में आपको रख देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। सभी का आंसर बिल्कुल सही था कि सर यहां पर जो ए व्यक्ति है वो बिल्कुल यहां पर आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन सर ये भी आपने हमें होमवर्क के अंदर ही दिया था, इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से समझेंगे। सर ये वर्गाकार है, मैं तो बोलूं कितने भी लोग बैठा दीजिए, यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान बन जाएंगे। देखिए सर 8 लोग हैं, LMN PQRS एक वर्गाकार मेज के चारों केंद्र की ओर, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं। मतलब सर 4 लोग तो सर कोनों पर बैठे हैं, ठीक है सर जी, और 4 लोग ही सर भुजाओं के मध्य के अंदर बैठे हैं। ये बात यहां पर सभी का सर जो फेस है वो सेंटर की ओर है, सारे के सारे सर क्या है? सेंटर की ओर देख रहे हैं। ठीक है सर, सेंटर की ओर देखने दीजिए, ये हमारा यहां पर हो गया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करो। मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था इसलिए मैं इसको सोल्व करा रहा हूं, आप आराम से इसको क्वेश्चन को बनाइए। किशन भाई इतने सरल प्रश्न नहीं आए तो आप बना के देख लीजिए ना, बिल्कुल इतने सरल प्रश्न नहीं आते। ठीक है, बिल्कुल बेटा, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सारे के सारे बच्चे बनाए, बिल्कुल है। देखिए सर 8 लोगों के बारे में जानकारी है, इसमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे। देखिए सबसे पहली लाइन आपको यहां से पढ़नी है, सर P क्या है? Q के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। अब आप मुझे बताइए P Q के चौथे स्थान पर है, क्या सर P के बारे में कोई जानकारी है क्या? सर P यहां बैठेगा या यहां बैठेगा, क्या कॉर्नर पर बैठेगा, भुजाओं में? सर कोई जानकारी नहीं है, बस इतनी सी जानकारी है सर P क्या है? Q के बाएं यहां पर है। तो देखिए सर M और Q के बीच में केवल O बैठेगा। सर M और Q के बीच में, M और Q के बीच में सर O बैठेगा, ये बात हमें बिल्कुल कंफर्म हो गई सर, कंफर्म हो गई है। और NL के दाएं ठीक बगल में है R। सर क्या है? M के बाएं ठीक बगल में था L और P। देखिए यहां से हिंट मिला सर L और P क्या है? सर कोनों पर बैठते हैं, L और P कोनों पर बैठते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है P Q के बाएं चौथा है, तो Q बाबूजी यहां पर आ गए हैं एक बार, और बाएं चौथा है 1 2 3 4, तो P यहीं पर आएगा कॉर्नर पर, क्योंकि इसने बोल दिया है कि सर P और LP सर दोनों कोनों पर बैठते हैं। ठीक है, अब बोला गया कि सर एक और हिंट मुझे यहां से मिला कि सर M और Q के बीच के अंदर सर O बैठता है। M और Q के बीच में सर O बैठता है, तो मुझे बताइए सर एक बार तो M यहां पर आएगा और एक बार सर M यहां पर आ सकता है, क्योंकि सर M और Q के बीच में O बैठता है, O बैठता है। लेकिन सर जी यहां पर O और यहां पर O आ सकता है, लेकिन एक और हिंट मिला है सर R क्या है? M के लेफ्ट ठीक बगल में बैठता है। R क्या है? M के लेफ्ट ठीक बगल में। अब मुझे बताइए यदि सर आप M को यहां बैठाते हैं तो सर इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? R यहां पर हो जाएगा। लेकिन सर मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है M और Q के बीच में O बैठता है, लेकिन सर जैसे ही आपने M को यहां बैठाया तो बीच में R आ गया, तो सर इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि सर M यहां पर कभी भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि सर उसके लेफ्ट में सर कौन है? R यहां पर बैठता है, और M और Q के बीच में सर O होना चाहिए। तो सर एक काम करिए, M की ये जगह कैंसिल हो गई, तो आप M को यहां बैठा दीजिए, और M और Q के बीच में O बैठता है, O मैंने यहां पर लिख दिया। और बोला गया R M के लेफ्ट में है गुरुजी, R M के लेफ्ट में है, तो R बाबूजी यहां पर आ गए। क्या यहां तक किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी है क्या? आराम से हमने जो जो बातें बोली गई उस हिसाब से सर हमने इसको बना लिया। ठीक है, अब बोला गया है L और P सर दोनों कोनों पर है। सर P कॉर्नर पर है, सर हमारे पास में एक ही तो कॉर्नर बचा है, तो L बाबू यहीं आएंगे। और बोला गया है सर N क्या है? L के दाएं ठीक बगल में है। N क्या है? सर L के बिल्कुल राइट में है, N बिल्कुल राइट में है। पीछे बचा कौन? सर S हमारा बचा, तो S को हमने यहां पर बैठा दिया। अब ये पूछा है
आर के लेफ्ट में फोर्थ नंबर पर कौन है? बिल्कुल आयुष कुमार, आपका कमेंट का रिप्लाई मैं हमेशा देता हूं, अभी क्वेश्चन पर ध्यान दे लीजिए। सर आर के लेफ्ट में फोर्थ कौन है? सर आर ये रहा लेफ्ट में, 1 2 3 4 लेफ्ट में सर कौन है? एस है। हमारा आंसर आ गया सर ऑप्शन नंबर ये हमारा सी आ चुका है। और ग्रुप डी 2022 में आपसे ये पूछा गया। ठीक है, बिल्कुल आराम से चीजों को बनाना है, इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट अप्रोच के साथ में। सर एम और क्यू के बीच में ओ आना चाहिए। एम को आपने यहां पर क्यों नहीं बैठा है सर? क्योंकि एम के यहां पर लेफ्ट में आर आ रहा था, और एम और क्यू के बीच में सर आर कभी नहीं होगा, ओ होगा, इसलिए सर एम को यहां पर हमने बैठा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। बिल्कुल यहां पर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिन बच्चों ने आंसर किया बहुत बढ़िया। सर देखिए ये भी एक वर्गाकार मैच है, हमने सर्कल को अच्छे से पढ़ा, तो भाई मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर हमारे एग्जाम में यदि वर्गाकार आ जाए या रेक्टेंगल आ जाए, उसको भी हमें कैसे यहां पर बनाना है। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसके ऐसा आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया। अब आप बनाइए इस क्वेश्चन को। 5 विद्यार्थी सर एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की, देखिए 5 विद्यार्थी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन को आप बना लोगे। ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा क्या है, बनाना शुरू कीजिए, आपको मैं देता हूं टाइम, बताइए। बनाना शुरू करेंगे, बिल्कुल है, बिल्कुल। थैंक यू राहुल। देखिए बहुत आज बच्चे भी देखिए कम है, पता नहीं क्या वजह, शायद तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चीजें आप तक कम समझ में आए, इस वजह से ऐसा इशू हो सकता है। देखिए सर 5 विद्यार्थी मुझे दे रखे हैं, कोई बात नहीं सर, 5 विद्यार्थी दे रखे, लेकिन हमें जहां जहां हिंट मिलेगा, जहां जहां कोई लिंक मिलेगा, जहां कनेक्टिविटी होगी, मैं उसको हमारे डायग्राम में लिखूंगा। सर राम और सोनू बाएं ओर के कोनों पर बैठे हैं। अब सर ये देखिए ये राइट होता है, लेफ्ट होता है। अब सर राम को कहीं भी बैठा दो, राम इधर आ सकता है और सोनू इधर आ सकती है। सर बिल्कुल दोनों आ सकते हैं, या सोनू इधर आ सकता है या राम उधर जा सकता है, एक ही बात है। सर बाएं कोने पर यहां पर बैठा दिया, पहली लाइन हमारी की, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। अब जरूरी नहीं है भाई राम इधर आए सोनू इधर आए। सर कभी कभी सर क्या सोनू भी तो इधर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। सर राम इधर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि उसने बोला कि फिक्स क्रम नहीं है। ठीक है, सॉरी। सीता और कमल दोनों ही राइट कॉर्नर पर बैठे हैं, लेकिन इनका क्रम नहीं है। एक लाइन लिखी है, ऋतु सीता और कमल दोनों के ठीक बगल में बैठी है, और सीता कमल के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठता है। बात को समझना, सर सीता क्या है, कमल के लेफ्ट में दूसरे पर है, और दोनों ही राइट कॉर्नर पर है। इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि सर यदि सेंटर पर मुंह है तो इधर तो सर राइट होता है ना, तो इसका मतलब सर इधर कौन होगा? आप खुद बताइए, इधर कौन होगा? सर सीता होगी, सीता होगी, कमल देखो सर यहां पर होगी, कमल आ जाएगा, क्योंकि सर कमल के लेफ्ट सेकंड पर कौन है? सीता है, और इन दोनों के बीच में कौन है? ऋतु है, तभी तो सर लेफ्ट सेकंड पर है, तो ये आ गई ऋतु आ गई है, ये आ गई ऋतु आ गई। ठीक है सर जी, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कमल के लेफ्ट में कौन है? अरे गुरुजी ये कमल है, उसका इधर राइट होता है और इसका इधर लेफ्ट होता है, और लेफ्ट में कौन है? सर ऋतु है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर D4 यहां पर आ चुका है। ठीक है, बहुत आसान था। सर फिर बोलोगे इनके बारे में, अरे सर इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया मेरे क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब यहीं से निकल कर आ गया, तो हमारा आंसर आ गया यहां पर। ठीक है, और कमल के लेफ्ट सेकंड पर सीता है। सर बिल्कुल लेफ्ट सेकंड पर सीता है, क्योंकि सर बीच में इनके ऋतु इनके अगल बगल, सर ये बात बिल्कुल कंफर्म है, ऋतु यहीं पर बैठेगी। क्या यहां तक किसी सज्जन और पुरुष को कोई तकलीफ, कोई परेशानी है? क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने अच्छे से बना लिया। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे देखिए, 6 और 6 की इंग्लिश यहां पर है, हिंदी यहां पर है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों से करा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। इस क्वेश्चन को बनाने का मैं आपको आराम से टाइम दूंगा, सारे के सारे बच्चे बनाना शुरू करेंगे ग्रुप डी 2022 में। देखिए ग्रुप डी 2022 में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आप। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए। बच्चे देखिए कम है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा इतना टारगेट है जो मैं आपको पढ़ाऊं वो बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर करवाऊं। ठीक है, बिल्कुल यहां पर स्टार्ट कीजिए बनाना। सर देखिए 8 लोग हैं, पहले तो मैं परफॉर्मा सेट कर लेता हूं। सर 1 2 सारे के सारे सर सेंटर की ओर देखते हैं, सारे के सारे बच्चे सेंटर की ओर देखते हैं, और बाकी सर 4 लोग सर भुजाओं के मध्य में है, 4 लोग भुजाओं के मध्य में। देखिए आसान आसान क्वेश्चन कराने से अच्छा है
कि मैं सर क्या करूं, आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊं जिससे सर आपकी सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। बस यही मेरा एक टारगेट है, क्योंकि देखिए आसान चीजें कराने से कोई मतलब नहीं है। मैं आपके सामने हवाबाजी करूंगा नहीं, जो आपके एक्चुअल में एग्जाम में जो चीजें आए वही मेरा टारगेट है आपको सिखाने का। आप आराम से क्वेश्चन को बनाइए। देखिए सर हमें हिंट मिलते जाएंगे, हम आराम से हिंट को बिल्कुल लेकर जाएंगे, ठीक है। अब सर देखिए क्वेश्चन नंबर यहां से बनाना शुरू करेंगे कि सर एक लाइन लिखी है कि सर बी क्या है, एच के बाएं तीसरा है, लेफ्ट। सर बी क्या है, लेफ्ट ऑफ एच है, थर्ड लेफ्ट ऑफ एच है। सर यहां से मैं पहली लाइन यहां पर होगी, लेकिन आगे लाइन लिखी है बी एक कॉर्नर पर बैठा है जहां से कनेक्ट। सर देखिए इस सेटिंग अरेंजमेंट में एक तो सर कनेक्टिविटी का ध्यान रखना है कि सर कहां पर कनेक्ट हो रहा है, और एक सर आपका लिंक का ध्यान रखना है, कहां से हमें क्वेश्चन को लिंक करना है। बस इतना सा पता चल गया, बी बाबूजी कॉर्नर पर है तो मैंने कॉर्नर पर इनको बैठा दिया, और इनके लेफ्ट पर कौन है, थर्ड सर एच है, तो लेफ्ट थर्ड पर एच का मतलब सर एच यहीं आएंगे। ये बात यहां से कंफर्म हो गई है, पहली बात यहां से कंफर्म हो गई है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल आप बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल यहां से समझ में आ गई है। आप बिल्कुल आराम से यहां पर बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। कि सर बी कॉर्नर पर बैठता है। अब सर देखिए बी कॉर्नर पर बैठता है, लेकिन लाइन ये लिखी है एच के बाएं है, तो भैया एच के बाएं है तो बेटा ये एच के बाएं इधर आएगा, क्योंकि सर देखो बी के राइट पे थर्ड या एच के यहां पर, या एच हमारा यहां पर ऊपर आ गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एच के बाएं है ना कि बी के बाएं है। तो सर जी एच के बाएं का मतलब सर बी के राइट थर्ड हो जाएगा एच, या फिर एच के लेफ्ट में थर्ड हो जाएगा बी। ये बात यहां से कंफर्म हो गई, ठीक है सर। फिर बोला सर जी किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठता है। सर देखो जी यहां नहीं बैठेगा, जी यहां पर भी नहीं बैठेगा, जी यहां पर भी नहीं बैठेगा। अभी तक 3 जगह कैंसिल हो गई है जी की, ये बात यहां से कंफर्म हो गई, कंफर्म हो गई है। लेकिन सर एक और लाइन लिखी है, सी जी के दाएं तीसरे स्थान पर है, और जी क्या है, बी के बगल में भी नहीं बैठता है। अरे सर जी की कितनी जगह कैंसिल हो गई? सर देखिए कॉर्नर तो पूरे कैंसिल हो गई, लिखा हुआ है जी किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठता है, सी जी के राइट सेकंड है, लेकिन बोला गया जी बी के बिल्कुल भी कौन मतलब पड़ोसी नहीं है, नेबर नहीं है। सर जी यहां पर भी नहीं आएगा और जी यहां पर भी नहीं आएगा, तो जी की कितनी जगह कैंसिल, 1 2 3 4 5 जगह कैंसिल हो गई। तो जी बाबूजी यहीं आएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा इनको, ठीक है। और बोला गया है सी जी के राइट सेकंड है। अरे सर जी का राइट सेकंड तो सी हमारा यहां पर आएगा। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या? सर कोई परेशानी नहीं है, हमने यहां तक इसको यहां पर बना डाला, ठीक है। अब बोला गया है सर डी एफ के ठीक बगल में बैठा है, और डी किसी भुजा के मध्य में नहीं। अरे यार मुझे बताओ, डी सर जी यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, और मुझे बताओ यदि मैं डी को यहां बैठाऊंगा तो क्या सर ये एफ के ठीक बगल में होगा? हो सकता है, क्योंकि डी यहां नहीं बैठ सकता, क्योंकि सर इनके साइड में एफ कहां पर आ रहा है, तो डी की जगह यहां पर कैंसल है, डी यहां पर ही आएगा, और सर जी एफ के बगल में है तो एफ की सीट यहां पर खाली है, तो एफ को यहां पर बैठा दो, क्योंकि सर डी किसी भी साइड्स पर नहीं है, लेकिन सर डी यहां पर आएगा, क्योंकि सर उसका पड़ोसी एफ होना चाहिए, लेकिन यहां पर डी का पड़ोसी एफ हो सकता है, यहां पर नहीं होगा, ठीक है सर जी। ये बात कंफर्म। डी और ई के बीच में 3 लोग हैं। सर जी इधर से जाओगे तो भी 3 लोग, इधर से जाओगे तो भी 3 लोग, डी और ई के बीच में 3 लोग हैं। मैंने ई को यहां पर बैठा दिया। अब लास्ट में कौन बचा है? सर जी लास्ट में एक आदमी बचा है, उसके आराम से उसको बचा दो। ये ए व्यक्ति यहां पर बचा है, ए। अब बोला गया है ए के लेफ्ट में सेकंड पर कौन है? अरे गुरुजी इधर इधर मुंह कर रखा है मैंने, तो लेफ्ट में सेकंड पर डी बाबूजी है। ऑप्शन नंबर डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ चुका है। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन को कनेक्ट करना आना चाहिए। यदि आपने कनेक्टिविटी को अच्छे से पकड़ लिया, आराम से क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। हमने आराम से इसको कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन को किया। इंग्लिश मीडियम में आप करोगे तो भी आपकी सेम ही चीज आने वाली है कि सर बी सिटिंग इन द थर्ड ऑफ एच एंड बी सिटिंग एट द वन ऑफ कॉर्नर। तो कॉर्नर का आपको ध्यान रखना है, यही मेरा हिंट है, बिल्कुल। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सर अच्छे से बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं भले ही हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आपके लिए इंग्लिश टर्म भी आपके लिए यूज में आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। अब क्या है, रेक्टेंगल करते अब सर स्क्वायर करते करते रेक्टेंगल टेबल आ चुकी है।
हमें रेक्टेंगल से भी नहीं घबराना। ये आपके एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में आपसे पूछा गया, बिल्कुल यहां से बनाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को आप बनाइए, मैं आपको टाइम देता हूं। सर 8 लोग हैं, 4 तो सर कॉर्नर पर बैठे हैं, ठीक है, ठीक है। और सर जी यहां पर बोला आयता मैच के चारों ओर केंद्र की चारों ओर बैठे हैं, 8 लोग चारों ओर बैठे हैं, तो चारों ओर बैठा दीजिए। ये चारों ओर मैंने यहां पर बैठा दिया, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। आप बनाना शुरू कीजिए, उसके बाद में सर मैं बनाऊंगा। सबसे पहले आपकी बारी है, बिल्कुल शुरू कीजिए दोस्तों, बिल्कुल इस क्वेश्चन को बनाना। आयताकार यहां पर इमेज है, जल्दी जल्दी बनाइए, आराम से, घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सर देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए और जी के बीच में 2 लोग हैं, तो मैंने बोला सर ए और जी के बीच में 2 लोग हैं, पहला मैंने इंफॉर्मेशन को यहां पर लिख ली, ठीक है सर जी। जी सर एक आयताकार मेज के किसी एक छोटी भुजा की तरफ बैठा है, सी एक कोने पर बैठा है और बी डी के बगल में नहीं बैठा। देखिए यहां से हिंट मिला, सर जी क्या है, आयताकार मेज की एक छोटी भुजा। सर छोटी भुजा कितनी होती है आयताकार में, सर ये 2 ही तो होती है। आप जी को इधर बैठा लो, ई को इधर बैठा लो, सर एक बार सर जी को मैं इधर बैठाऊंगा, आपकी इच्छा है तो आप इधर बैठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी एक छोटी भुजा के अंदर बैठता है, मैंने यहां पर छोटी भुजा के अंदर बैठा दिया, ठीक है। अब आप खुद बताइए, सी सर एक कोने पर बैठा है, सर सी यहां पर भी बैठ सकता है, यहां पर भी बैठ सकता है, यहां पर भी, चारों तरफ सर सी बैठ सकता, अभी कंफर्म नहीं है, बस इतना सा पता है सी सर कॉर्नर पर ही बैठता है, ठीक है। और बी और डी के बगल में नहीं होगा। अरे सर बी और डी का दुश्मन कौन है, बी और डी का दुश्मन जो सी है, ये कभी भी बगल में नहीं बैठेगा, ठीक है सर। एक और हिंट मिलेगा कि सर देखिए बी मैच की किसी बड़ी भुजा की तरफ बैठा है, ई उसका निकटतम पड़ोसी होना चाहिए। यदि बी डी के बाईं ओर बैठा है तो इनमें से डी के सामने कौन बैठा है, ये आपसे। अब देखिए यहां पर देखिए सर ए और जी के बीच में 2 लोग बैठते हैं, यहां से मुझे बताओ सर, ये ए यहां पर भी आएगा और ए यहां पर भी आएगा। सर एक हिंट आप इसे पकड़ लो आप। सर देखिए हिंट यहां से मिला, एच क्या है, जी के लेफ्ट थर्ड है। सर एफ देखो, एच क्या है, जी के लेफ्ट थर्ड है। सर जी का लेफ्ट किधर होता है, सर इधर ही होता है, 1 2 3, एच हमारा यहां पर आ गया। अब सर जी और ए के बीच में 2 लोग हैं, तो सर ये जगह तो कैंसिल हो गई ना ए की। अरे सर 2 लोग हैं तो ए की जगह यहीं पर आएगी, 100% ए यहां पर बैठेगा, क्योंकि सर जी और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं नहीं एफ नहीं होगा, पिछले वाले में आंसर कौन से वाले में एफ होगा, एक मिनट, एफ होगा कहां पर होगा सर, ए के बाई दूसरा, बेटा बाई दूसरा ही तो पूछा है, बाई दूसरा, तो बाई दूसरा डी होता है, ठीक है, ठीक है। यहां से हो गए। अब सर सी एक कॉर्नर पर बैठता है, देखो कॉर्नर कॉर्नर एक ही तो कॉर्नर खाली हुआ, ये 2 ही तो कॉर्नर है, लेकिन यहां पर बोला गया वो बी और डी के बगल में नहीं होना चाहिए, बात कंफर्म हो गई है। और सर जी बी यहां पर बड़ी भुजा के बीच में बैठेगा, लेकिन सर जी उसका जो पड़ोसी है वो ई होना चाहिए। एक बार सोचिए, दिमाग लगाइए, मैंने एक बार बी को यहां बैठा दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको बी को, और सर बोला कि ई का एक पड़ोसी होना चाहिए, ई इसका पड़ोसी होना चाहिए, ई यहां पर इसका पड़ोसी होना चाहिए, ठीक। अब सर ये बोला गया कि सर जी वो क्या होना चाहिए, डी के बाईं ओर होना चाहिए। सर जी डी के बाईं ओर है क्या, अरे सर बिल्कुल बाईं ओर है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने यहां पे यदि बी को यहां बैठा देता, एकदम सोचो सर बी को यहां बैठा देता और सर ई इसका पड़ोसी होता, लेकिन मुझे बताइए सर डी के ये राइट में हो जाता, लेकिन ये बोला गया है बी किसी मैच के बड़ी भुजा में है और सर जी बी डी के बाईं ओर बैठना चाहिए, तो इसका मतलब सर बी 100% यहां पर आएगा, क्योंकि सर ये क्या है, डी के लेफ्ट में होना चाहिए और ई इसका पड़ोसी होना चाहिए, ई इसका पड़ोसी होना चाहिए। और सर बी सी क्या है, सर सी बी और डी के बगल में नहीं होना चाहिए, तो सर सी हमारा लास्ट कॉर्नर यही बचा, तो सी हमारा सर यही होगा। तो ये सर जी हमारी सारी कंफर्म बातें हो चुकी है। अब आपसे बोला गया डी के सामने कौन बैठा है, सर डी के सामने कौन बैठा है, सर जी बैठा है, यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ गया। सर ये हमारे एनटीपीसी के एग्जाम में आपसे बोला गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप इस बात को यहां से समझेंगे। देखिए सारी चीजें क्लियर है, बस इतना सा आपको हिंट का ध्यान रखना है। अरे सर जी आप यदि बी को यदि यहां बैठा, देखो यहां पर इसको हटा लेना, अब इसको हटा लेना, कोई काम नहीं, क्योंकि सर मैंने यहां पर बी को बैठा दिया है, बी यहां पर आ गया, देखो बी सर यहां पर आएगा, क्योंकि सर वो डी के लेफ्ट में बैठता है, और जो लास्ट में जो बचा वो व्यक्ति यहां पर आ जाएगा। सर ए बी सी डी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ नहीं आया, एफ यहां पर आ गया,
ठीक है। और आपसे जो क्वेश्चन बोलेगा इसके सामने कौन है सर, जी हमारा आ चुका, ठीक है, बहुत बढ़िया। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बन चुका है, बन चुका। सर क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। देखिए 8 हिंदी और इंग्लिश दोनों की व्यवस्था है, आप पहले इसको बनाना। देखिए इससे बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा सर। सेटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, ये सर जी स्क्वायर टेबल में यहां पर बैठते हैं, ठीक है, ठीक है। सर आमिर, विनीत, चंद्रा, दिनेश, इंद्रेश, फारूक, गुरमीत और हरिओम कितने व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 व्यक्ति हैं, स्क्वायर टेबल के अंदर बैठते हैं, स्क्वायर टेबल के बीच में बैठते हैं। बैठने दी आपको मैं टाइम दूंगा, आराम से बनाइए इसको। और आठों के आठों सर सेंटर की ओर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, वर्गागाज, ठीक है सर। ये 8 लोग होंगे, बनाना शुरू कीजिए सर। इससे हार्ड हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, बस इसको आप बना डाला तो लाइव जिंगा लाला है। फिर उसके बाद में हम लीनियर पर बात करेंगे, सर लीनियर क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ भाई पहले हिंदी हमने ले लिया, ठीक है सर। अब एक बच्चा बोल रहा है सर हिंट निकालना मुश्किल नहीं, हिंट आपको पढ़ना होगा, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना होगा, इंफॉर्मेशन को साइड में लिखना होगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अच्छा फारूक कह रहा है इसमें मैं भी बैठा हूं, इसलिए तो लिया बेटा फारूक भाई। क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, बिल्कुल घबराना नहीं है, सारी चीजें कनेक्टिविटी का खेल है, लिंक करना आप सीख गए तो आपका काम हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। देखिए यहां पर 4 मैच के कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 भुजाओं के ठीक मध्य में। देखिए क्वेश्चन यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। सर इंद्रेश गुरमीत के बाएं तीसरा बैठा है, ठीक है, लेकिन इंद्रेश मैच के कोने पर बैठा हुआ है। यहां तक मेरी लाइन कंप्लीट हो गई। सर इंद्रेश क्या है, इंद्रेश सर मैच के कोने पर बैठता है, तो मैंने यहां पर लिख लिया इंद्रेश कोने पर बैठता है। और इंद्रेश के बारे में बोला गया सर वो क्या है, गुरमीत के बाएं तीसरा है, मतलब इंद्रेश के राइट थर्ड कोने गुरमीत है और गुरमीत के लेफ्ट थर्ड कोने, एक ही बात है। तो गुरमीत और मैंने इंद्रेश को यहां पर बैठा दिया, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं। अब बोला गया गुरुजी विनीत फारूक के राइट दूसरा है। अरे जो विनीत है ये सर जी फारूक के क्या है, फारूक के राइट दूसरा है, ये मैंने राइट दूसरा कर दिया। कौन है, विनीत, ठीक है, यहां पर कंफर्म कंफर्म। सर फारूक मैच के किसी एक कोने पर नहीं बैठा। सर जी देखो फारूक की जगह यहां कैंसल, फारूक की जगह यहां कैंसल, फारूक की जगह यहां कैंसल। सर तीनों कॉर्नर से फारूक कैंसल हो गया। फारूक सर किसी ना किसी भुजा के बीच में बैठेगा, यहां से कंफर्म हो चुका। फारूक इंद्रेश के बगल में भी नहीं है। अरे सर फारूक की जगह यहां से भी कैंसल, फारूक की जगह यहां से भी कैंसल, तो फारूक की जगह सर एक ही तो बची सर, ये वाली। आप खुद देख लीजिए सर, कॉर्नर कैंसिल हो गए फारूक के, हो गए सर जी। अरे सर इंद्रेश के साइड में नहीं बैठेगा, फारूक नहीं बैठेगा, तो फारूक की सर एक ही तो जगह बची, ये आ गया, फारूक आ गया, बिल्कुल आ गया। अब सर फारूक आ गया, फारूक के राइट सेकंड कौन है, वी है, तो फारूक का राइट किधर, इधर है, तो सेकंड राइट पर कौन आ गया सर, ये विनीत आ गया। 100% सर विनीत यहां पर आ गया, ये मैंने यहां पर विनीत को बैठा दिया। सारा खेल कनेक्टिविटी का है, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। सर हरिओम आमिर के ठीक बगल में है, इसका मतलब हम हरिओम और आमिर सर दोनों साथ में बगल बगल में बैठे हैं, ठीक है। हरिओम मैच के किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठता है, मतलब हरिओम क्या है सर, मैच के किसी भी सर जी क्या है, कॉर्नर पर नहीं सर, ये साइड्स पर नहीं बैठता है। कौन बैठता है, हरिओम। देखो सर हरिओम क्या है सर जी, यहां पर नहीं बैठे, ठीक है। अब सर हरिओम की जगह यहां कैंसिल होगी, तो कॉर्नर की जगह होगी या तो हरिओम यहां पर, हरिओम यहां पर, हरिओम यहां पर। लेकिन 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 अरे गुरुजी आप हरिओम को यहां बैठा दोगे, अरे तो सर आप खुद दिमाग लगाओ कि सर उसका पड़ोसी कौन है, यहां पर कौन है सर, एक देर का है कि हरिओम और आमिर। सर जी आमिर उसका पड़ोसी है क्या, नहीं सर, इसका मतलब हरिओम की कैंसिल जगह हो गई। अरे सर हरिओम को यहां बैठाओगे, उसका पड़ोसी आमिर है क्या, सर नहीं है, तो हरिओम 100% सर यहां पर बैठेगा, क्योंकि सर आमिर क्या है, उसका पड़ोसी होना चाहिए। तो आमिर भाई साहब यहां पर आएंगे कि सर इसका नेबर होना चाहिए, हरिओम का नेबर आमिर होना चाहिए। ये बात कंफर्म हो गई, कंफर्म हो गई है सर। अब बोला हरिओम चंदा के बीच में 3 लोग हैं, अरे हरिओम यहां पर 3 इधर से, 3 इधर से, अरे सर चंदा यहां पर आएगी, 100% यहां पर आएगी चंदा। और लास्ट में कौन बचा, जिस व्यक्ति का नाम नहीं आया उसको आप आराम से ऊपर लिख दो, सर दिनेश भाई साहब लास्ट बचे हैं, तो दिनेश जी यहीं बैठेंगे। तो दिनेश को मैंने यहां पर कंफर्म यहां से कर दिया है सर, कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि सर आप ये बताइए दिनेश के लेफ्ट में थर्ड कौन है, अरे सर दिनेश ये है, इसका लेफ्ट थर्ड कौन सा होगा, आप खुद बताइए। 1 2 3 आमिर हमारा आंसर आ गया कि
कि सर लेफ्ट थर्ड कौन है, आमिर हमारा आंसर आ गया, आमिर। बस बात खत्म। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, चीजों को समझकर चलना है। कोई भी बच्चा, यदि आपको देखिए सबसे पहले इतनी बड़ी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा यहां पर वैल्यू हमारी कटने वाली है। जो वैल्यू कटने वाली है उसको हम नहीं बैठा सकते, उसको साइड में आप रख दीजिए, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहां से आप बना सकते हैं। सर 8 के 8 लोग हैं, चारों तरफ यहां पर बैठे हैं, ये मैंने यहां पर चारों तरफ यहां पर बैठा दिया, ये बैठा दिया, ठीक है। अब सारे बच्चे यहां से देखिए आराम से बना लोगे। यहां से आपको हिंट मिलेगा कि सर देखिए कि यहां पर लिखा हुआ है कि एक्चुअली मिडविन द टेबल इंद्रेश सिटिंग द थर्ड ऑफ गुरमीत और इंद्रेश सिटिंग द ऑफ द कॉर्नर। अरे सर देखिए, अरे आप खुद देखिए कि सर इंद्रेश को यहीं बैठाऊंगा मैं किसी भी कंडीशन में, और गुरमीत को मैं यहीं बैठाने वाला हूं। सर बिल्कुल बैठाने, आप इंग्लिश मीडियम से करोगे तो भी आराम से काम हो जाएगा। अरे सर फारूक कॉर्नर पे नहीं है, फारूक यहां नहीं, फारूक यहां नहीं, फारूक यहां नहीं, और फारूक सर इंद्रेश के पास में भी नहीं है, तो फारूक यहीं पर आएगा। और फारूक के सेकंड राइट पर विनीत बैठा है, तो सेकंड राइट पर कौन आ गया, विनीत आ गया। सर बिल्कुल विनीत आ गया। उसके बाद में बोला गया अरे सर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कौन, यहां से देखना, हरिओम इज द सिटिंग एग्जैक्टली नेक्स्ट टू आमिर। सर मुझे बताओ, मैंने हरिओम को यहां बैठाया तो किसका पड़ोसी आमिर होगा, नहीं। हरिओम को यहां बैठाया आमिर नहीं, सर हरिओम यहीं पर आएगा, तभी तो सर उसका पड़ोसी आमिर आएगा। सर बिल्कुल आएगा। और लास्ट में सर हरिओम चंदा के बीच में 3 लोग हैं, हरिओम चंदा के बीच में 3 लोग हैं, और बोला गया दिनेश कहां पर होगा, दिनेश यहां पर होगा। तो इंग्लिश और हिंदी यहां पर दोनों से आप बनाओगे तो भी आपकी चीजें आराम से चीजें क्लियर होगी। बस कनेक्टिविटी का पूरा पूरा गेम है। ये आपका HW है। फिर उसके बाद में मैं लीनियर शुरू करने वाला हूं। ये क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना। सेम क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैंने व्यवस्था कर रखी है। तो ये बिल्कुल यहां से आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, उसको कैसे लिंक करना है, कैसे एग्जाम में बनाना है, मेरा यही आपसे टारगेट है। बिल्कुल ओके, ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। यहां पे बनाएंगे। अब हम आप हेडिंग लगा लीजिए, सर लीनियर क्या होती है, लीनियर अरेंजमेंट, रेखीय व्यवस्थाओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया से, वेरी गुड, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है। सर लीनियर क्या होती है, देखिए लीनियर सर 2 तरीके से हमसे लीनियर पूछी जाती है। सर कैसे, सर देखिए लीनियर का मतलब सर एक लाइन में कुछ लोग बैठेंगे, अब लाइन में कुछ लोग बैठेंगे। सर देखिए इसको समझाने के तरीके बहुत बहुत है। सर देखिए ये हमारा सर लेफ्ट छोर होता है, यही हमारा लेफ्ट हैंड होता है, जिसे सर बायां छोर के नाम से जानते हैं। ये हमारा सर बायां छोर है, ठीक है सर। ये हमारा सर राइट हैंड होता है, ये हमारा राइट मतलब राइट एंड होता है, जिसे मैं कहता हूं सर दायां छोर होता है, दायां छोर। इनका आपको ध्यान रखना है। अरे सर ये बायां दायां एक जगह तभी होगा, तभी पॉसिबिलिटी सही होगी, तभी सही होगा कि सारे के सारे व्यक्ति यदि सर नॉर्थ डायरेक्शन में देखते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में यदि सर किन्हीं व्यक्तियों का फेस किसी लाइन के अंदर क्या होता है, सर नॉर्थ की ओर हो, तो नॉर्थ कहता है कि सर हमारा लेफ्ट और उसका राइट एक ही होता है। ये हमारा राइट और उसका राइट और लेफ्ट एक ही होता है। क्या यहां बात आपको पता है? सर बिल्कुल पता है, क्योंकि सर आपने अभी यहां पर बताया कि सर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे दोनों हाथ है, जहां पर डी बने वो दायां भाग है मतलब राइट हैंड है, जहां पर बी बने वो बायां मतलब वो सर वो मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। यहां से आपको समझ में आ गया, ठीक है ठीक है। अरे मेरे भाई मयंक भाई, बार बार 50 कमेंट करोगे तो क्या मतलब होगा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि सर देखिए ये कभी कभार सर एग्जामिनर बोलेगा कि कुछ लोग हैं सर साउथ डायरेक्शन में देखते हैं, मतलब सर वो दक्षिण दिशा के अंदर देखते हैं, वो दक्षिण मतलब सर साउथ डायरेक्शन में देखते हैं। अब सर साउथ डायरेक्शन में मैंने आपको क्या बताया, यदि सर कोई अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है तो वहां पर सर हमारा राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। सर अब ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि सर वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, और ये सर हमारा लेफ्ट कॉर्नर हो जाएगा। ये बात भी आपको भली बात समझते हैं, बिल्कुल यहां से जानते हैं। अब सर एक बात बताइए कि सर कभी कभार जरूरी नहीं है कि वो इस तरह से क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर बोलेगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सर उनकी डायरेक्शन पूर्व दिशा में ईस्ट डायरेक्शन के अंदर देखते हुए पाए गए, तो भैया ईस्ट डायरेक्शन में है। तो मैंने बार बार आपको बोला
कि आपको कुछ भी याद नहीं करना, ना एंटी क्लॉक याद करना, ना क्लॉकवाइज याद करना है। मैंने आपको बार बार बोला सर एज्यूम योरसेल्फ, आप सिटिंग अरेंजमेंट में हमेशा यही कॉन्सेप्ट अपनाओगे कि सर एज्यूम योरसेल्फ का मतलब होता है स्वयं को क्वेश्चन में रखकर देख लो, स्वयं को, आपको खुद को स्वयं को क्वेश्चन में रखना है। यदि सर मैं खुद को इस बात को एज्यूम करूं कि देखिए सर मैं साउथ में देखता हूं तो मेरा राइट लेफ्ट चेंज हो गया, यदि सर मैं नॉर्थ में देखता हूं तो राइट और लेफ्ट चेंज हो गया, यदि मैं ईस्ट डायरेक्शन में देखता हूं तो सर ये मेरा राइट और ये मेरा लेफ्ट होता है, इसका मतलब सर ये राइट कॉर्नर हो गया और ये सर जी लेफ्ट कॉर्नर हो गया। सर कभी कभार वो बोलेगा कि सर नहीं मैं तो वेस्ट डायरेक्शन में कुछ लोग देखते हैं तो सर वेस्ट में सर ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। लाइन कॉर्नर के अंदर एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि सर मुझे केवल राइट और लेफ्ट हैंड का ध्यान रखना है, बस राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना है। और वो मैं कैसे रखूंगा कि क्वेश्चन में सर मैं खुद को रख दूंगा कि एज्यूम कर लूंगा कि मैं ही वो व्यक्ति हूं कि इधर जा रहा हूं उधर जा रहा हूं, ये बात आपको ध्यान रखनी। और एक और वर्ड आता है कि सर हमें हिंट कैसे मिलेगा, सर एक वर्ड आता है ओनली। ओनली का मतलब होता है केवल वर्ड आता है और केवल वर्ड बड़ा काम का है, इस बात को याद रखना। जब हम क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि सर ये ओनली वर्ड का यूज कैसे करते हैं हम। बस इतना सा मैं आपसे बोलूं कि सर ये लाइन है, ये लाइन है और यहां पर 6 लोग बैठे हैं, 3 4 5 6। अब यहां पर एग्जामिनर हमें एक वर्ड देता है, बोलता है कि सर बी के राइट ओनली 2 लोग हैं, बी के राइट ओनली 2 पर्सन है। ये लाइन आपको लिख दी एग्जामिनर ने कि सर बी के राइट में केवल 2 लोग बैठते हैं। तो सर आपका ध्यान ये होना चाहिए कि सर इनका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में दे रखा है और इसका मतलब 6 लोग मेरी लाइन में बैठे हैं, तो सर बी के राइट 2 लोग हैं तो बी हमेशा यहीं पर आएगा, क्योंकि ओनली का मतलब होता है 2 लोगों के अलावा इधर राइट में कोई भी नहीं होगा। यही ओनली वर्ड कहता है। केवल वर्ड को भी आपको समझकर चलना है। ठीक है सर, समझ गए? तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया सर लीनियर इक्वेशन आपको करते हैं कि यदि सर लाइन वाली आपको क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर तो हम उसको कैसे करें। सारे के सारे बच्चे आप इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर उसके बाद में मैं बनाऊंगा। शुरू कीजिए बनाना, बिल्कुल मैं आपको टाइम देता हूं कि सर JKLMNOP 7 सर जी कॉमेडियन है, सिटिंग है एक सीधी पंक्ति में एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, और एल के एक दूसरे के ठीक बगल में है, के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एल एन के राइट बगल में है। तो आपसे पूछा गया है दाएं सिरे पर मतलब राइट हैंड पर कौन बैठता है। बनाना शुरू कीजिए बिल्कुल यहां पर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, शुरू कीजिए सर। एक बच्चे ने बार बार परेशान कर दिया यार, इसको ब्लॉक करना पड़ेगा मैं इनको यार, परेशान कर दिया इस बंदे ने यार, इसको कुछ टाइम के लिए ना मुझे हाइड करना पड़ेगा यार। कम से कम मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उस पर तो ध्यान नहीं है। अरे सर आपने हिंदी बता दी, अरे मेरे भाई हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूं मैंने जहां जहां लगता है कि भाई मुझे इंग्लिश बोलनी, वहां इंग्लिश के टर्म तो यूज करने होंगे भाई। मैं दोनों मीडियम में पढ़ाता हूं, ना कि केवल इंग्लिश में पढ़ाता हूं, ठीक है। और मैं आपसे ट्रूली बता रहा हूं, मैं आपको आई हॉनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, खुद हिंदी मीडियम से रहा हूं, बचपन से मैंने हिंदी मीडियम से ही चीजें पढ़ाई करी है। इंग्लिश मीडियम सारी चीजें पढ़ने से क्लियर हो जाती है, ये बात भी है। कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है रोशन भाई, दिमाग लगा का खेल है। सर 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पर मान लीजिए मैंने 7 यहां पर कर दिया, ठीक है। अरे सर 7 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7 हो या 8 हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो केवल मेरे हिंट से मतलब है। ओ और एल क्या है सर, साथ में आएंगे, ये बात कंफर्म हो गई है। लेकिन यहां लाइन लिखी है सर के लेफ्ट में केवल 2 लोग हैं। ये जो ओनली वर्ड आया आप बात समझ गए कि सर के बाईं ओर 2 लोग होने चाहिए, तो के का भाई साहब यही होगा कि सर के केवल 2 बार बाईं ओर रहते हैं 2 लोग, ठीक है सर जी। फिर बोला गया एल एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सर एल क्या है, एन के दाएं है, एल क्या है सर एन के दाएं, ये दोनों ऐसे ही बैठेंगे सर, ठीक है। पी के और एन दोनों के ठीक बगल में है, पी क्या है सर जी, के और एन दोनों के बगल में है, ठीक है, ये बात भी हो गई। यदि जे पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठता है, जे क्या है पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठता है, और बोला गया पी क्या है सर के और एन का दोनों के ठीक बगल में, पी क्या है सर जी के और एन के ठीक बगल में,
एन के ठीक बगल में, ठीक है सर जी। और बोला कि एन जस्ट राइट में कौन है, एल बाबूजी है, एल बाबूजी है, एल बाबू आ गया, ठीक है सर। और और एल सर साथ में बैठते हैं, और एल साथ में बैठते हैं। और पूछा राइट कॉर्नर पर कौन है, ओ बैठता है, आंसर आ गया सर, बात खत्म बस। और लास्ट में जो बचा उस व्यक्ति को तो आप लिख लो, एम भाई साहब यहां पर बच गए हैं। ये हमारी बन गई सिटिंग अरेंजमेंट। ये सर लीनियर होता है, लीनियर को हमने अच्छे से उड़ाया, हमने डायरेक्ट अप्रोच की। बस हमारा हिंट मिला कि सर के बाईं ओर मतलब के ओनली वर्ड आ गया, के लेफ्ट में सर केवल 2 लोग होंगे, ये बात यहां से कंफर्म हो गई। इंफॉर्मेशन को यहां से आपको लिखना है, ठीक है। ये विकराल कह रहा है रिकॉर्डेड है, वाह भाई वाह, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की साथ में आपको शक्ति प्रदान करे विकराल भाई। नाम ही विकराल है या विकराल हूं भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर आप देखिए सर, एक बार इंग्लिश वाला देखिए। इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है के इज द सिटिंग ऑफ द लेफ्ट हैंड रो, देन हो सिटिंग द राइट। एक मिनट में आपको इमीडिएटली नेक्स्ट टू बोथ के, इफ द के सिटिंग द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, के सिटिंग नहीं आपको जे लिखना है, यहां पर सारे के है, जे है यहाँ पर क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। जे इज सिटिंग द लेफ्ट आर्म रो, जे क्या है सर, सिटिंग है लेफ्ट हैंड रो, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश को सही करवा दिया, कोई शॉर्टकट नहीं है रोशन भाई, चीजों को समझना पड़ेगा। सर 6 व्यक्तियों के बारे में है, पूर्व दिशा में देखते हैं। देखिए अब एग्जामिनर ने सारी चीजें यहाँ पर चेंज कर दी। वो कहता है कि अब सर 6 लोग तो बैठे हो, लेकिन 6 के 6 लोग सर अब पूर्व दिशा में देखते हुए पाए गए। पूर्व दिशा में 6 लोग, ठीक है सर, पूर्व दिशा में देखते हैं सर। एक 1 सर 2 3 4 5 और 6 सर 6 लोग हैं। अरे सर 6 लोग हो चाहे 10 लोग हो, मेरा राइट यही होगा और मेरा लेफ्ट यही होगा, क्योंकि सर अब क्या है सर, वो पूर्व दिशा में इस डायरेक्शन के अंदर देखते हुए पाएगा। अब देखिए कुछ भी नहीं करना, हिंट को पकड़ना, के और टी जी के ठीक बगल में है। सर जी यहां पर आएगा, कहीं ना कहीं के और टी इधर उधर बैठने वाले हैं, ये बात कंफर्म यहां से हो गई है। लेकिन बोला गया पी एक सिरे पर बैठा है और एम के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ये बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर एम के राइट चौथा है, कौन है सर, एम बाबूजी यहीं पर तो आएंगे, तभी तो सर इसके राइट 1 2 3 4 राइट पर कौन है, पी यहां पर बैठता है, पी यहां पर बैठता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एम इधर भी तो हो सकता है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है एम के बाएं बगल में, इसका मतलब सर एम यहीं बैठेगा, क्योंकि इसके बाएं बगल में पूछा है। एम को यहां मत बैठा देना ब्रोदर, नहीं तो उधर लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठेगा, ठीक है सर जी। फिर बोला गया है कि पी एक सिरे पर बैठा है और एम के दाएं चौथे स्थान पर है, ये बात यहां से कंफर्म हो गई। के और टी जी के ठीक बगल में है, ठीक है सर जी, ओके। के ठीक है जी। अब मुझे बताओ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यदि सर मैं जी को यहां लिख दूं और के और टी इधर आ जाएगा, या सर टी और के इधर भी तो आ सकता है, क्योंकि इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लास्ट में सर कौन है, लास्ट में एक ही व्यक्ति है, एन। एन यहां पर आ गया कि सर एम के लेफ्ट में कौन है सर, एक ही व्यक्ति है, एन। एन हमारा आंसर आ गया। अरे सर आपने के और टी और के क्यों किया, क्योंकि सर कहीं भी ये नहीं बात बोली कि सर के और टी इन दोनों के जी के बगल में होने चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि टी इधर हो के इधर हो, इधर उधर भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये आइदर और की कंडीशन यहां पर बना दी। एन हमारा आंसर हो गया कि सर एम के लेफ्ट में कौन बैठता है, एन हमारा यहां पर बैठता है। अगला क्वेश्चन एनटीपीसी 2022, देखिए ये एनटीपीसी का सीबीटी 2 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाइए, इतना हार्ड आपके एग्जाम में नहीं आएगा, केवल एनटीपीसी का पैटर्न है। मैंने इसलिए बोला हूं हार्ड क्वेश्चन करोगे तो आसान क्वेश्चन मिनटों पे बनना शुरू हो जाएंगे। अब सर देखिए कहानी कुछ अलग है, 9 लोगों की कहानी है सर, 1 सर 2 एंड 3 एंड 4 5 सर 6 है 7 है 8 है 9 है, और 9 के 9 लोग क्या है, 9 के 9 लोग कहां पर देखते हैं सर, साउथ डायरेक्शन के अंदर देखते हैं, ये बात यहां से कंफर्म हो गई। मैं तो कह रहा हूं 10 लोग बैठो 12 लोग बैठो, हिंट हमें मिल जाएगा, हम क्वेश्चन को हिंट को यहां पर रखते चलेंगे, यही सिटिंग अरेंजमेंट होता है, इसमें बाकी कोई शॉर्टकट यहां पर नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा टीचर नहीं कि यहां पर कोई शॉर्टकट क्या होगा भाई, इंफॉर्मेशन को उठा के रखना है। सर के किसी पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है, ये हमारा एक हिंट है, ठीक है सर। और P क्या है, N P N के दाएं दूसरा है, M क्या है, N के दाएं दूसरा है, ठीक है।
पी और ओ के बीच में क्यू बैठता है, ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है। ओ सर के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है, ये हमारा हिंट है। सर के बाएं, आप मुझे बताओ के का बायां किधर होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर के क्या है, एक पंक्ति के सिरे पर बैठता है। सर जी के इधर बैठूंगा तो सर इसका राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो सर के इधर ही बैठेगा, 100% के इधर बैठेगा। सर क्यों, आपको कैसे पता के बैठेगा? लेकिन देखो यहां से बोला गया के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, ओ बैठता है, ओ बैठता है। तो यहां पर मैंने बोला कि सर के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठता है, ओ बैठता है। यहां पर ओ आ गया और यहां पर के आ गया, ठीक है, यहां से कंफर्म हो गया। अब बोला गया पी और ओ के बीच क्यू बैठा है। सर जी पी और ओ के बीच, अब सर ओ पी यहां पर भी आ सकता है और पी यहां पर भी आ सकता है, अभी कंफर्म यहां से नहीं है, ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओ के बाएं, एस एन के बाएं ठीक बगल में बैठा है, एम के दाईं ओर। देखो अब यहां से एक और हिंट मिल गया, एम के दाईं ओर केवल 5 मित्र बैठे हैं और एम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, यह आपसे बोला गया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सर यहां पर देखो, बिल्कुल है आप, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सर जी एम के, मुझे बताओ सर जी एम के दाएं, मुझे बताओ एम के दाएं कितने व्यक्ति बैठे? सर 5 व्यक्ति, केवल 5 व्यक्ति। तो एम 1 2 3 4 5, सर एम यहीं पर आएगा, क्योंकि सर एम यहीं पर आएगा। 1 2 3 4 यहां पर देखो, एम की जगह यहां पर हो गई कि एम यहां पर आएगा। अब सर मुझे बताओ एम यहां पर आ गया तो पी और ओ के बीच में क्यू बैठा है। सर जी पी और ओ के बीच में क्यू बैठा है तो पी इधर ही आएगा, और पी और ओ के बीच में क्यू बैठा है तो ये 5 लोग हमने यहां पर बैठा दिए, सर बैठा दी। एम, अब यह पूछा है एम के बाईं और ठीक बगल में, सर यहां का रैंक पूछा है कि यहां पर कौन बैठा है। यहां से ऑप्शन पे जाएंगे, अभी चेक कर लेंगे। फिर बोला गया है लास्ट में देखो कि सर एल क्या है, एम के दाईं और ठीक बगल में। एम क्या है, एल क्या है, एम के दाएं ठीक बगल में है, एम एल के दाएं बगल में। ये लो आंसर आ गया एल, बस पूरा सोल्व नहीं करना। आ रहा है, एक मिनट रुकिए, यहां पर देखो सर एम एल क्या है, एम के दाईं ओर है, एल एम के दाईं ओर है। यार एम का दाएं इधर होगा, एक मिनट रुको, 5 लोग बैठाने हैं ना सर, एल के बाएं, यहां पर रुको, एम के 1 2 3, हाँ ये एल आ गया, ये ला, क्योंकि 1 2 3 4 5 आ गए, ठीक है सर। ये बात यहां पर सर एम एन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। सर एम क्या है, एन के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो 1 2 आ गया, ये एन के दाएं दूसरे स्थान पर आ गया एन, ठीक है सर जी, ओके, यहां पर कंफर्म हो गई। और पूछा गया है लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एस एन के बाएं बगल में है। सर एस क्या है, एन के बाएं बगल में है, तो लास्ट में कौन बचा, आर आ गया। और पूछा गया एम के जस्ट कौन है, सर जी आर हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। हाँ बिल्कुल 5 लोग हैं, बिल्कुल मैंने एम को यहां पर फिट कर दिया कि सर 1 2 3 4 5, एम के सर यहां से राइट में केवल 5 लोग बैठते हैं, मैंने 5 लोग यहां पर बैठा दिया। एल के जस्ट सर जी लेफ्ट में है, एम के जस्ट राइट में एल है तो एल आ गया। और बोला गया सर एन क्या है, इसके जस्ट लेफ्ट में एस है तो एस आ गया। लास्ट में कौन बचा, आर आ गया। और आर के बारे में बोला गया सर एम के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठता है, सर आर हमारा बैठता है, आर हमारा आंसर यहां से आ गया, ठीक है। अब सर ये क्वेश्चन कीजिए, 7 लोगों के बारे में जानकारी दे रखी है, आराम से इसको बनाएंगे 7 लोगों के बारे में, ठीक है। 7 लोग हैं, सातों के सातों सर उत्तर दिशा में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 लोग यहां पर बैठते हैं, ठीक। और जरूरी नहीं है सर ये क्रम हो, इनका अलग अलग क्रम हो सकता है। देखिए आप बनाइए, शुरू कीजिए, देखिए यहां से हिंट मिलेगा आप, सर डी के लेफ्ट में केवल एक व्यक्ति बैठता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, डी के लेफ्ट में केवल वर्ड आ गया। अब सर ये हमारा क्या होता है, राइट होता है, और ये हमारा लेफ्ट होता है, बस। अब इसके डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठता है, तो भैया डी हमारा यही आएगा, कंफर्म है सर। ए डी के ठीक बगल में बैठा है, अरे सर जी ए यहां पर भी आएगा, बस इतना सा पता है, ए और डी सर ठीक बगल में बैठते हैं, ठीक है सर। एफ और डी के बीच में 2 लोग हैं, सर एफ और डी के बीच में 2 लोग हैं, तो यहां पर एफ आ गया, यहां पर कंफर्म एफ आ गया, एफ और डी के बीच में 2 लोग। सी और जी के बीच में 3 लोग हैं, सी और जी के बीच में सर 3 लोग यहां पर बैठे हैं, ठीक है सर जी, ओके। यहां से ई और ए के बीच में 2 लोग हैं। अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सर मैं ए को यहां बैठा था एक बार, तो सर 2 लोग यहां पर बैठ सकते थे, ई के सर बिल्कुल बैठ सकते थे,
यदि मैं ए को यहां पर बैठा था तो भी दो लोग, सर दो लोग ई में बैठ सकते थे, बिल्कुल बैठ सकते थे। ए और ई के अंदर दो लोग बैठे हैं, ठीक है। बी जी के ठीक बगल में नहीं है, ये बात। सर देखो बी और जी क्या है, सर बी और जी कभी भी साथ में नहीं बैठेंगे, ये बात यहां से कंफर्म हो गई है, ठीक। अब मुझे बताओ सी और जी के बीच में क्या है, सर तीन लोग हैं। सर तीन लोग हैं सी और जी, सर सी यहां पर आ सकता है, नहीं सर जी सी यहां पर नहीं आ सकता। सर सी यहां पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सी और जी के बीच में तीन लोग हैं, ठीक है, ओके। और सर बी क्या है, जी के बगल में नहीं बैठता है, ये बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सी और जी के बीच में बेटा तीन लोग होने चाहिए। गोपाल भाई आपने सी और जी के बीच में कितने लोग बैठा है, आप दो लोग बैठा है, जबकि तीन लोग हमें यहां पर बैठाना है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। देखिए सर सी और जी के बीच में तीन लोग हैं क्या, सर सी और जी के बीच में तीन लोग हैं, सर आ सकते हैं। सर ए और ई के बीच में दो लोग हैं, सर ए और ई के बीच में दो लोग हैं। अब बोला गया है सर बी जी के बगल में नहीं है, तो सर इसका मतलब जी यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि सर वो बी के बगल में नहीं हो। सर इसका मतलब आप कहना चाहते हो जी यहां पर आ जाएगा और सी यहां पर आ जाएगा और बी यहां पर आ जाएगा। और बोला गया है एफ के बाएं बगल में कौन है, सर एफ के लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट लेफ्ट के ई आ जाएगा हमारा आंसर, बिल्कुल यहां पर, बिल्कुल ये वाला बनेगा बेटा, ई आएगा 100%, आंसर ई आएगा 100%, आंसर ई आएगा 100%, ई आंसर बिल्कुल 100% ई आएगा, बिल्कुल। हाँ अब सही देखो, अभी भी देखो गड़बड़ी करिए बेटा। देखो मैं आपको बताऊं, जी और सी के बीच में तीन लोग हैं और ई देखो यहां पर आ जाएगा कि सर यहां से बोला गया है एफ के बाएं बगल में कौन है बेटा, एफ के बाएं बगल में सर यहां पर बी आए, ठीक है, बिल्कुल है, ठीक है, ठीक है सर जी। सी और जी के बीच में तीन लोग हैं सर, सी और जी के बीच में तीन लोग हैं सर, तीन लोग हैं, ठीक है। डी के बाएं से ए डी के बगल में है, ए डी के बगल में होना चाहिए, बगल में है। फिर बी जी के ठीक बगल में नहीं है सर जी, बी और जी ठीक बगल में नहीं होना चाहिए। ई और ए के बीच में दो लोग हैं सर, ई और ए के बीच में दो लोग हैं, हमारा आंसर आ गया सर डी, 100% सर ऑप्शन जो डी है वो हमारा ई आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, 6 लोगों के बारे में आपके सामने जानकारी दे रहे, ठीक है। बिल्कुल गोपाल भाई, बिल्कुल यहाँ पर ई आएगा, 100% ई ऑप्शन आएगा, गलती मत करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल ई आएगा, 100% ई आएगा। सर 6 लोग दे रखे हैं, दक्षिण की ओर देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है सर, ठीक है। अब सर 6 लोगों के बारे में हमें जानकारी दे रखी है, तो 6 लोग कहते हैं कि साउथ की ओर देखते हैं, अर्पित आदर्श के ठीक लाइट में। सर अर्पित क्या है, आदर्श के ठीक दाएं बैठा है, अंशु अर्पित के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। बात को अच्छे से समझना, सर यहां पर क्या है, ये हमारा सर लेफ्ट हो जाता है और ये हमारा सर, अब ये सर हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा सर राइट हो गया, क्योंकि साउथ में हमारे देख रहे हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अर्पित आदर्श के ठीक दाईं ओर बैठा है, अर्पित क्या है, आदर्श के ठीक दाएं बैठा है। और बोला गया है कि एक लाइन बोली गई है, अंशु अर्पित के दाएं चौथा है। मुझे बताओ अर्पित के दाएं चौथा है, देखो अर्पित यहाँ पे 1 2 3 4, मैंने बोला कि अंशु क्या है, अर्पित के दाएं, ये अर्पित आ गया, अर्पित के दाएं चौथा है, ठीक है। मैंने बोला अर्पित के 1 2 3 4, ये लो, ठीक है, अर्पित के दाएं चौथा है, 1 2 3 4, ये अंशु आ गया। अब अर्पित के बारे में, अर्पित आदर्श के ठीक दाएं है, ये आदर्श आ गया, बिल्कुल सर आदर्श आ गया, क्योंकि आदर्श के ठीक राइट में कौन है, सर अर्पित है। यहां पर मैंने अर्पित को यहां पर बैठा दिया, ये 3 लोगों की सीट फिक्स हो गई, क्योंकि आदर्श के जस्ट राइट अर्पित होना चाहिए, अर्पित के राइट फोर्थ और अंशु होना चाहिए, ये 3 चीज हमारी कंफर्म हो गई सर, कंफर्म हो गई। और फिर बोला आकाश अमन के बाईं और दूसरे रैंक पर है, अंशु के बाएं, देखो आकाश क्या है, अमन के लेफ्ट में दूसरा है, आकाश क्या है सर, अमन के लेफ्ट, आकाश क्या है सर, अमन के लेफ्ट में दूसरा है आकाश, ठीक है। और पीछे बचा कौन, सर पीछे बचा अंशु के बाएं दूसरे रैंक पर कौन बचा, सर अंकित, अंकित हमारा आंसर आ गया कि सर अंकित हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया, कि सर अंशु के लेफ्ट में सेकंड पर कौन है, सर अंकित है, तो अंकित हमारा बिल्कुल राइट हो गया, कि 6 लोगों के अंदर सर अंकित हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल। इस क्वेश्चन को बनाइए 8 लोग, देखिए 8, ये क्वेश्चन आपका एसडब्ल्यू है, आराम से इसको कर लेना, लास्ट क्वेश्चन है,
8 लोगों को सर आपको लाइन के अंदर बैठाना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको एसडब्ल्यू के अंदर दिए हैं, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है कि सर यहां पर दूसरे छोर पर कौन बैठा है, इतना सा क्वेश्चन आपको करना है। बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही। सिटिंग अरेंजमेंट में हमने स्क्वायर को देखा, हमने रेक्टेंगल के क्वेश्चन देखे, हमने लीनियर बेस्ड के क्वेश्चन देंगे। जो लास्ट क्लास होने वाली है उसमें हम सिटिंग अरेंजमेंट के पीवाईक्यू करेंगे और टॉप में आपको 20 पीवाईक्यू कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंडे को आपको सारे के सारे बच्चे मंडे को मेरे साथ में लाइव जुड़ेंगे, तो मंडे का आपको 100% ध्यान रखना है। बिल्कुल, यहां पर इसके 20 पीवाईक्यू। सर रीजनिंग फाउंडेशन बैच है 399 के अंदर मात्र आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे एग्जाम, चाहे एलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, सारे एग्जाम्स आपके क्लियर होंगे। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। सारे बच्चे लाइक करके जाएंगे। और सर ये बैच में क्या क्या है? सर थ्योरी है, लाइव क्लास है, 2024 के क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल कंटेंट है, पीडीएफ मिलेगी और टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पर मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल ओके। उसके बाद में सर देखिए कोर्स लेना कैसे है। साइंस मैग्नेट ऐप में जाके कोर्स वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, रीजनिंग फाउंडेशन बैच लेकर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आता है तो सर 7374019437 पर आप कॉल कर बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह आप पढ़ते रहिए।